ये वो शख्स है जो इनको भड़का के लाई है ऊपर से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रहने दो, अच्छी तरह पता है मुझे। पहले खुद गुल खिलाती हो फिर उसके बाद मुकर जाती हो। रुमाइला का कोई कसूर नहीं बाबा जान, हमारा कसूर है। हमें नहीं माननी चाहिए थी इन शफकत आंटी की ये बात। क्या मतलब? मैं फजूल बातें करती हूँ और तुम्हारे अब्बा के मुंह से जैसे फूल झड़ते। दादी प्लीज, अभी तो आप प्लीज कुछ ना कहें। मम्मी अच्छी मुनाफिकाना स्ट्रैटेजी है ये। पहले आग लगाओ फिर खुद ही आकर बुझा दो। अरे मैंने कुछ नहीं बताया दादू को। और जाने दो, जिस तरह हमें पता नहीं है ना तुम्हारा। आए एडी साहब चलते हैं। दादू जी बस मैंने कह दिया, ये सिलसिला यही खत्म हो गया, खत्म। आंटी वशी यार दरवाजा खोलो। अजीब ही है मेरे घर की लड़कियां भी। जरा सा टोको दरवाजा बंद, जरा सा टोको दरवाजा बंद। दादी आप भी कमाल करती ना, क्या जरूरत थी फजूल शर्तें रखने की? क्यों? मेरी औलाद मेरी मर्जी। आपने मना ही करना है, रिश्ते से तो वैसे ही बता दें आप। अच्छा तुम्हें मना किया था, तुम जैसे बहुत मान गई थी। तुम्हारी चचाजाद बहनी है ये भी। वशी यार दरवाजा खोलो ना प्लीज। रहने दो, काल कोठरी में कुछ दिन पड़ी रहेगी, सुधर जाएगी खुद ही। मम्मी कितने चेहरे हैं तुम्हारे, कैसे कर लेती हो इतनी मुनाफिकत तुम? वशी मैंने नहीं, जहाँ दाद ने बताया दादू को यार। अच्छा, और जायदाद नहीं भड़काया है उन्हें? रूमी मसला जायदाद को नहीं तुम्हें है, काशान से, क्योंकि कजन है वो जुरेज का। तो कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हूँ मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुमने मुझे मना किया, मैं नहीं मानी, तो जाके तुमने दादा को भड़का दिया यार। कसम से मेरे पीठ पीछे चूरा घोपा है तुमने। कसम से। लानत है ऐसी दोस्ती में, बात ही नहीं करनी मुझे। मैंने नहीं भड़काया दादू को, उसको समझाए ना। वो तो पागल बुड्ढा खूसट है, उसको किसी के कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे वैसे भी वो दोनों लड़के जहर ही लगते हैं। और तुम मुझे जहर लगते हो। और ये कोई सिचुएशन है आइसक्रीम खाने की? आप खाएंगी? तुम ऐसा करो कि आइसक्रीम की जगह थोड़ी सी गैरत खा लो। यार एक ही थी। बेटा इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरे से मत बात करें मॉम प्लीज। जरूरत ही क्या थी तुम दोनों को दादा जान से झूठ बोलने की? आपको क्या जरूरत थी वहां सबके सामने बोलने की कि हमने झूठ बोला है? अरे तो कौन सा ऐसा गलत कह दिया उन्होंने? बड़े अफसोस की बात है दादू, आपने तो असल में मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जी रहा और उसी की खुशी का ख्याल था आपको। मुझे तो कभी आपने वो पोजीशन दी नहीं जो आपके फेवरेट बच्चे होने की हैसियत से जुरेज को मिलती रही। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया तुम? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ मामा। जुरेज के तो पेरेंट्स नहीं, मेरे पेरेंट्स होने के बावजूद मैं उस जैसा हूँ। इनफैक्ट सारी जिंदगी आप लोगों ने भी टेंशन लिए तो उसी की ली है। अब भी दुख है तो उसी का दुख है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या खुशी है, किसी को परवाह ही नहीं है। जीरो इंटरेस्ट है आप सबको। अब देखिए तू गलत बात कर रहा है ना। मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा, आप सब गलत कर रहे हो मेरे साथ। दिल से तो तू भी नहीं चाहता कि मेरी वरीशा से शादी हो, क्योंकि उसकी कजन ने तुझे रिजेक्ट किया। और अब आप सब बदला ले रहे हैं मेरे से इस बात का। क्या मुझे क्यों घसीट रहा है ये बीच में? काम डाउन यार, एटलीस्ट तुम तो उसकी मेंटल कंडीशन को समझो। जो मैंने थोड़ा मना किया एडी साहब को। उस जेलर की फजूल शर्त तो तुम सब लोगों ने मिलके मानी है ना। एडी साहब आप तो रहने ही दें, आप अपनी पराई औलाद पे फोकस रखें। हाँ शफकत जंजुआ तो तुम्हारी बड़ी सगी है। इसी बात का दुख है ना आपको, इसीलिए कल रात अपनी चहेती के कहने पे रंग में भंग डाली है। जुरेज बदगुमानी में इस खानदान ने PhD की हुई है। जी फरमाइए। एडी यहीं पे रहता है? I mean, अकमल दाऊद। जी हाँ यहीं रहती है वो बला। क्या कहा मोहतरमा? देखिए इस उम्र में समाज के बड़े मसले हो जाते हैं, आला जरा जल्दी लगवा लें। जी सुन लिया है, लेकिन यकीन नहीं आया, इसीलिए दोबारा पूछ लिया। दोबारा पूछने से मेरी राय तो नहीं बदल जाएगी। प्लीज उनको बताएं डॉक्टर हमीद आए हैं। डॉक्टर साहब एक बात ये कि मैं उनकी मुलाजमा नहीं हूँ, दूसरी बात ये कि आपके पास उनका नंबर होगा, उनको फोन करके कहें आपको आकर ले जाएं। वैसे आपकी तारीफ
वो बहुत अच्छी तरह करेंगे। बला है वो, तुम शुक्र करो बच गए। भाई मुझे तो लगता है अब्दुल कुद्दूस की रूह आ गई है तुम्हारे अंदर। वो कैसे? उसका भी ईट कुत्ते का बैर था माला की दादी से। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूं। फिर क्यों मेरे बच्चे को फंसा रहे हो यहाँ? यार तुम बच्ची का सोचो। तुम्हें पता है वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त की नवासी है, और फिर मेरे पोते ने जो ज्यादती की है मैं उसका मुदावा करना चाहता हूं। मुझे बहुत अजीज है वो। मुझे लगता है मैडम जंजुआ इस रिश्ते को नहीं मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी? तुम एक दफा मुझे अपने नवासे से मिलवाओ तो। हाँ हाँ, जब कहोगे तब। और तुम भी जब माला से मिलोगे ना तो बहुत खुश होगे। बहुत साल पहले मिला था, बहुत सुलझी बच्ची थी। मुझे बहुत टेंशन है उसकी शादी की। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसका घर बस जाए। अरे काशान, क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं अंकल, आप सुनाएं। एडी, उसकी शादी के लिए कुछ सोच लो यार। अंकल कोई फायदा नहीं, इन्होंने सिर्फ दूसरों की औलादों के बारे में सोचने का ठेका उठा रखा है। कुछ खफा खफा लग रहा है। गलत जगह दिल लगा लिया है। तुम तो इस काम के बहुत माहिर हो, समझाओ ना यार। समझाते हैं समझाते हैं। तुम चाय पियो। हाँ हाँ। सुशी, सुशी गाड़ी की चाबी कहाँ है? सुशी, जी रूमी बाजी। सुशी कब से आवाजें दे रही हूँ, बहरी हो गई हो। गाड़ी की चाबी कहाँ है? वशी कहाँ? उसने ऑफिस ही जाना। मैं ढूंढती हूँ। अरे हाँ, वो वरीशा बाजी चली गई है ना ऑफिस, वही लेके गई है गाड़ी की चाबी। वशी खुद ही ऑफिस चली गई? हाँ। सुनो। कौन है? अच्छा तुम बोलो। मुझे भी ऑफिस जाना है, तो मैं भी चलूं साथ? जगह नहीं है मेरी गाड़ी में। रिक्शा करवाओ, रिक्शा।